सोचो जरा, हजारों साल पहले जब राज्य बनाने शुरू हुआ और राजा किसानों और शहरों के बीच पावर का नया सिस्टम बनना डेवलप हुआ, तब इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे अर्ली स्टेट्स ने एग्रीकल्चर टैक्स और ट्रेड के जरिए अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे मजबूत बनाया और स्टेबल किया। सबसे पहले बात करते हैं किंग्स की, जो ज़मीन कंट्रोल करते थे और फार्मर्स से रेगुलर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिससे राज्य चल सके आसानी से। किंग्स अपनी पावर चलाने के लिए आर्मी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स अपॉइंट करते थे, जिससे पूरा राज्य स्मूथली फंक्शन करता रहे बिना रुकावट के हर जगह। अब बात आती है फार्मर्स पर, जो इकोनॉमी का बेस थे और खेती करके फूड और टैक्स दोनों देते थे राज्य को साल भर लगातार। फार्मर्स अपनी फसलों का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देते थे, जिसे भागा या बलि कहा जाता था। एंशिएंट टेक्स्ट में इसका क्लियर वर्णन है। एग्रीकल्चर के स्प्रेड के साथ नए गांव और सेटलमेंट्स डेवलप हुए, जिससे प्रोडक्शन और पॉपुलेशन दोनों बढ़ने लगे और राज्य की शक्ति धीरे धीरे बढ़ी। अब बात करते हैं टाउन्स की, जो ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट्स और मार्केट्स के सेंटर बने और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाया, लोकल से लेकर दूर देशों तक। टाउन्स में मर्चेंट्स, आर्टिजन्स और ट्रेडर्स रहते थे, जो गुड्स, कॉइन्स और रॉ मटेरियल्स के थ्रू ट्रेड करते थे। कॉइन्स का यूज़ इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे ट्रेड इजी, स्टैंडर्ड और रिलायबल हो गया। सभी मर्चेंट्स के लिए एक जैसा सिस्टम बना। इस चैप्टर में हमें इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट जैसे अर्थशास्त्र से किंग्स इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है, जो हिस्ट्री समझने में मदद करती है। इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं कैसे लैंड ग्रांट्स, टैक्सेस और ऑर्डर्स का ऑफिशियल रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता था, ताकि फ्यूचर में क्लियर सबूत रहे। किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स एक दूसरे पर डिपेंड करते थे, जिससे इकोनॉमी बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग बनी रहती थी, बिना किसी एक ग्रुप पर ज़्यादा बोझ डाले। इस सिस्टम ने अर्ली स्टेट्स को पावरफुल बनाया और उन्हें लंबी अवधि तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने में मदद की, शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था। तो ये था क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स।